नेपाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के असोहा ब्लॉक के आसपास क्षेत्र में, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और संगठन को लेकर के बैठक की है। अब जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या बीच में इनको आवश्यकता पड़ी कि संगठन को और भी मजबूत करने के लिए अपना प्रदेश कार्यालय छोड़ करके असोहा ब्लॉक में आना पड़ गया। उनके साथ में राष्ट्रीय महासचिव भी, जैसा कि जानकारी मिली है सूत्रों के द्वारा, वो भी हैं। दोनों लोगों से पूरा विषय जानेंगे और क्या है और उन्होंने किन किन बिंदुओं पर बात की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी। किन बिंदुओं को लेकर के आप यहाँ पर बैठक किए हैं? मेरा अनुराग गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। हमारे जिला अध्यक्ष सुशील शुक्ला जी ने बताया कि यहाँ बड़ी समस्याएं हैं किसानों को हो रही है इस समय। तो आज मैंने सबकी समस्याएं सुनी। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ एक ही है, बता रहे कि खुले हुए किसी हैं जानवर, आवारा जानवर, वो हमारे बहुत परेशान कर रहे हैं किसानों को। जबकि बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे, तो उन्हें घोषणा करके गए थे कि सरकार बनते 10 दिन बाद एक भी वो नहीं रहेगा। नहीं, क्या इस पर जो है डिस्कस किया आप लोगों ने? की तो अब मैंने आज हम लोगों ने एक ही सब बैठक में एक ही किया है कि आप जिलाध्यक्ष जी को मैंने आदेश किया है कि जिलाधिकारी को पहले नोटिस देंगे आप 15 दिन का, और विधायक को देंगे 15 दिन के बाद। अगर ये कुछ दोनों नहीं करते हैं तो सभी के, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सभी किसान मिलके आवारा जानवरों को डीएम ऑफिस में लेके जाएंगे, भरेंगे जाके, और विधायक जो यहाँ के विधायक हैं उनके घर पे भरेंगे जाके, अगर नहीं सुनते तो। बाकी हम पूरे राष्ट्र के लोग आएंगे यहाँ, ऐसा नहीं प्रदेश है कि राष्ट्र के ही पदाधिकारी आएंगे और सब आपके साथ, किसानों के साथ रहेंगे। जो भी होगा जेल में या रेल में, जो भी होगा, हम बिल्कुल किसानों के साथ। आप आंदोलित होने के लिए एकदम रेडी हैं? बिल्कुल तैयार है और हर समय तैयार है भाई। अपने किसानों के लिए हम मतलब कहते रहे, अपने किसान भाइयों के लिए मतलब जान देने को भी तैयार है सभी लोग। ऐसा नहीं है जहाँ कोई भी अगर पदाधिकारी, पूरे पदाधिकारी सब साथ खड़े होंगे। ये अकेले नहीं है, उन्नाव के लोग, पूरे राष्ट्र के लोग होंगे आपके साथ। और किन बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई आज? और शिविर है 19, 20, 21 का शिविर है मथुरा में, तो उस शिविर के लिए भी चिंतन किया गया है कि शिविर में ज्यादा लोग पहुंचेंगे वहाँ पे मथुरा में, वहाँ पहुंचेंगे। और बिजली की समस्याएं भी यहाँ पे जो है, उसके लिए भी एक्शन को भी लिख के देने के लिए नोटिस मैंने भेजो। अगर वो भी देख समय दें आप अध्यक्ष जी कि इतने दिन में अगर आप नहीं कर रहे हो, फिर आपकी जिम्मेदारी जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप खुद की और सरकार की होगी। लेकिन बिजली को लेकर के जहां तक कई बार धरने भी दिए गए हैं, जैसा कि जानकारी मिली, तो आज तक क्या रिजल्ट मिला आपको? बीच में जानकारी मिल रही कि नहर को लेकर के भी आप लोगों ने धरना का प्लान बनाया था, क्या? कोई नहीं कुदरे अभी ऐसा है, नहर अब बताएगा मुझे यहाँ पे, पहले नहीं गया, आज ही मुझे अवगत कराया गया कि नहर भी नहीं खुदाई हो रही यहाँ पे। और इससे पहले जो बैठक की बताए धरना दिया गया है, उसमें कोई जब उनको समय देके कि 10 दिन में 15 दिन में आपकी समस्याएं समाधान कर दिया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं किया गया। अब इसके बाद हम ऊपर चाहे मुख्यमंत्री जी के पास, चाहे इसके विभाग के अधिकारी जो है मंत्री जी, उनसे बैठक करेंगे राष्ट्रीय अपने उनके महासचिव के साथ और अध्यक्ष जी से लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ अभी भी हैं महासचिव जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, उनसे भी जानेंगे और क्या मुद्दों पर और उन्होंने क्या रणनीति तैयार की है जिससे कि संगठन और भी आगे बढ़े और यहाँ पर एक कहा जाए कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का तांता सा लग जाए। क्या है ऐसा प्लान? मैं आज यहाँ बैठक में जो चर्चा हुई, जो किसानों ने समस्याएं मैंने बताई हैं, यहाँ पर जब मोदी जी ने रैली किया था अथवा में, यहाँ जनता के बीच जो कह गए थे ये सरकार हमारे लोग आप लोग बनवा दीजिए और मैं एक भी हमारा जानवर छुट्टा नहीं दे जाएगा, आप लोग सुविधा मिलेगी। यहाँ के किसानों ने उनकी सरकार बनाई और वहाँ का विधायक यहाँ उन्हीं का है, क्या नाम, अनिल सिंह, जो सत्ता में है, विधायक है, और उसके पूर्व थे उदयराज जी, और वो निकम्मे साबित हो रहे हैं। जनता बीच कौन जवाब दे रहे भाई? दोनों लोग निकम्मे साबित? नहीं भाई उदयराज ने जो गलती किया जनता ने उनको नकार दिया, अब इनको बिठाया ना, तो इनको जनता को ये समझे भाई किसान को समस्या क्या है, जो मोदी कह गए थे वो तो सुचारू रूप करे। लेकिन पूर्वा के विधायक अनिल सिंह इस बात को भी बड़े दावे के साथ कहते हैं कि एक तरफ से किसान उनके साथ है, मजलूम गरीब किसान सब। ये तो 24 चुनाव देखे मिले, अगर नहीं करेंगे 24 यही जनता बताएगी। ऐसा नहीं वोट लेने के लिए समझो, 24 चुनाव नहीं करने पर है ना,
आप लोगों के साथ में रहेंगे, कहाँ तक कैसे चलेंगे? हैं? जब चुनाव है तो आपको पूछिए भैया आ जाओ, आज यहाँ चाय पानी की व्यवस्था है, हैं? अच्छा नमस्ते भैया, हमारी खबर देखे रहो। लेकिन जैसा कि कई लोग बताते हैं इधर के आसपास के जो भी वो बताते हैं, देखो किसान, देखो हम बताए किसान सरकार के साथ होता है। किसान यूनियन को किसी सरकार से परहेज नहीं है, न कोई पक्ष का विपक्ष का। वो जो गलत काम जो करते हैं अधिकारी, किसान ने उनको उजागर करती, सरकार के माध्यम भेजा जाता है, आप लोगों के माध्यम से। ये गलत हो रहा है। बिजली की समस्या है, जो जहाँ कुछ हो रहा है तो बिजली की समस्या कौन हटाएगा? आप लोग छापेंगे, वहाँ उनके कान में जाएगी, और नहीं किसान आंदोलन जब शुरू करेगा तब जागेंगे। किसान यूनियन किसी सरकार के खिलाफ नहीं रहती, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की, चाहे भाजपा की हो, वो सरकार साथ रहते हैं। न किसी दल से मतलब हमारे दल का कोई आदमी रहे हो प्रचार में पाया, बताओ हमको। हम किसी साथ हम सरकार के साथ रहे, लेकिन आंदोलन करेंगे, छोड़े किसी को। हमारी किसी लड़ाई नहीं, न नीतिक थे, न पूर्व थे, न नहीं सुनेंगे हम लोग। तो कहा अगर उन्हें नोटिस दीजिए, जो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अगर नहीं आप सुनते हैं तो उनके घर पर भिजवा देंगे। हाँ नहीं, घर पे धरना देंगे आप लोग? हाँ, घर पे घेरेंगे। हमारा जानवर लेके, खाली नहीं, हमारा जानवर लेके उनके घर पे लेके जाएंगे, डीएम साहब के आवास पे लेके जाएंगे, तब धरना देंगे। उन्नाव, जो डीएम उन्नाव में राष्ट्रीय पंचायत बुलाएंगे और हमारा जानवर इकट्ठे किए जाएंगे। अब हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रभारी जी हैं युवा मोर्चा के, और उनसे भी जानेंगे किन मुद्दों पर चर्चा हुई। यहाँ पर मेरा नाम विकास पटेल है, प्रदेश प्रभारी युवा भारतीय किसान यूनियन लोक जी। यहाँ पर चर्चा हुई जो किसानों को इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, लाइट की, आवारा जानवरों की, दिन में बाहर सोते हैं, रात में खेत काटते हैं, सोए कब? मोदी जी तो आराम से अपना काम कर रहे हैं, आए बोले चले गए, 10 दिन में हमारा जानवर यहाँ से चले जाएंगे। पर उसके बाद में कभी मुड़ के देखा या सोचा या कभी जानकारी लेने की कोशिश की गई? नहीं। पर यहाँ हम लोग बैठकर एक पंचायत की गई, यहाँ पर बात हुई और सभी किसान संगठित होकर एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में 15 दिन की टाइमिंग होगी। उस टाइमिंग के अंदर किसी भी अधिकारी या विधायक द्वारा कोई अपना नहीं लिया जा रहा निर्णय, उस पर हम लोग 15 दिन के बाद उनके डीएम आवास पर जानवर ले जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और विधायक जी के आवास पर भी जानवर ले जाकर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये हम लोगों आज यहाँ निर्णय लिया। जैसे कि जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया, बड़ी बात है, दिलचस्प भी बात है कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी को भी यहाँ पर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ लोगों को भी बुलाने का कार्य किया। आइए जानते हैं क्या है उनका निर्णय। मेरा नाम सुशील कुमार शुक्ला है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला अध्यक्ष उन्नाव। मैं अभी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व हुआ था कि हर जिले में, तहसीलों में ज्ञापन दिया जाए। बिजली, नहर, जितनी भी समस्याएं थी, अन्ना, जानवर, पेंशन आदि को लेकर के पिछले महीने के 20 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मैंने ज्ञापन दिया था और उस हर महीने की 20 तारीख जिले पे निर्धारित कर दी गई है समस्याओं के लिए। उस ज्ञापन के माध्यम से अभी तक मुझे कोई भी समस्या का निदान नहीं मिला है, इसलिए मुझे राष्ट्रीय और प्रदेश की कार्यकारिणी बुला करके मंत्रणा करने की आवश्यकता पड़ी है। और आने वाली 20 तारीख को ये मैं स्वतः कह रहा हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के सामने कि अगर 20 तारीख तक अगर निदान समस्याओं का नहीं हुआ तो 20 तारीख की जो मासिक किसान पंचायत धरना करेंगे जिले पे, वही हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे बिना कहे बिना 20 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू हो जाएगा जिले पे। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो कभी कभी भाषणों में भी कह जाते हैं कि ये तो विपक्षियों की चाल है हमको बदनाम करने की, तो क्या इस पर? देखिए, जहां तक रही विधायक जी की बातें आती हैं, विधायक जी काम जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अराजनैतिक संगठन है। हमको आपने देखा होगा 2009 से मैं आज 2022 में हूं, किसी भी पार्टी के मंच पे मेरी आज तक फोटो नहीं होगी, किसी नेता के साथ फोटो नहीं होगी। मैं अपने भारतीय किसान यूनियन संगठन पे के बदौलत दम रखता हूं और क्षमता रखता हूं कि किसानों की हर लड़ाई लड़ने का प्रयास करूंगा। विधायक जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे हमारा कोई मतलब
नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक तारीख भी निश्चित कर दी कि 20 तारीख तक उनका निदान नहीं होता है समस्याओं को, जो किसान की समस्याओं को लेकर के, आम जनता की शिकायतों को, समस्याओं को लेकर के वो अपना ज्ञापन देंगे। उसमें यदि कोई भी समाधान नहीं होता है तो वो पूरी तरह से लड़ाई के लिए तत्पर है। और मुझे लगता है जैसा कि उनका कहा जाए आक्रामक रूप से बोलना था, वो पूरी तैयारी भी उन्होंने बना रखी है कि किस तरीके से मुझे प्रशासन से लड़ना है, किस तरीके से शासन से लड़ना है और किस तरीके से वो आम जनता के बीच में अपनी बात को रख करके किसानों को इकट्ठा करेंगे। और इन्हीं शब्दों को जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा था। और जी 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 बोलिए। ये हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं पंकज सोनी जी, इनकी जमीन कब्जा की गई है, जो कि एसडीएम पूर्व के चौरसिया जी के द्वारा उसको कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पूर्वा राजस्व प्रशासन के द्वारा ऐसी मंथन कर दी गई है कि कब्जा तो हटाना, भिन्न भिन्न रिपोर्टें जा रही हैं। इस मामले को भी उस पंचायत में इंगित करके प्रमुख मुद्दों में रखा जाएगा। बड़ी बात, अपने संगठन के भी व्यक्तियों पर दिलचस्प होते हुए और उनका दुख दर्द जानते हुए उन्होंने बताया कि ज्ञापन में ये भी बड़ा बिंदु रखा जाएगा, जिस बिंदु को लेकर के उनके जिले के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी व यहाँ के तहसील व ब्लॉक के पदाधिकारी जो भी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी व राष्ट्रीय महासचिव ने भी साफ साफ शब्दों में इंगित किया कि यदि 15 दिनों के अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है किसानों के हित में, तो पूरी तरह से आंदोलन करने के लिए राष्ट्रीय टीम भी और प्रदेश की टीम भी तैयार है। सबसे पहले क्षेत्रीय खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं।